हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में सी एस एस एम पी टी टेस्ट के लिए मोस्ट रिपीटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड एम सी क्यूज़ डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक क्लास में देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, शीरीन अबू अकले किल्ड रिसेंटली वाज अ जर्नलिस्ट ऑफ। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो अल जजीरा है। शीरीन अबू अकले को रिसेंटली कत्ल किया गया है और ये फ़लस्तीनियन अमेरिकन जर्नलिस्ट थी और इन्हें जेनिन फ़लस्तीन में मई 2022 में कत्ल किया गया था। सो ये अल जजीरा से ताल्लुक़ रखती थी। विच कंट्री ऑब्जर्व्स नाकबा डे। नाकबा डे कौन सा मुल्क ऑब्जर्व करता है? सो इसका करेक्ट आंसर फ़लस्तीन है। नाकबा डे की अगर हम बात करें तो एक्चुअली 14 मई 1948 को इसराइल एक रियासत बना था और इसके अगले दिन यानी कि 15 मई को फ़लस्तीन ने डिक्लेयर कर दिया था कि अब हम नाकबा डे बनाएंगे, क्योंकि 78% फ़लस्तीन का जो हिस्सा था वो इसराइल ने कब्ज़ा कर लिया था। वर्ड नाकबा का मतलब होता है सानहा, वाक़या या फिर हादसा या फिर तबाही। सो नाकबा डे हर साल 15 मई को ऑब्ज़र्व किया जाता है और इसको फ़लस्तीन ऑब्ज़र्व करता है। विच कंट्री पुट टू डेथ रिकॉर्ड 81 इंडिविजुअल्स इन अ सिंगल डे। सो इसका करेक्ट आंसर सऊदी अरब है। सऊदी अरब ने 12 मार्च 2022 को एक ही दिन में 81 लोगों को जो है वो सज़ाए मौत दी, यानी कि फांसी दी, और यही इसका करेक्ट आंसर है। सो ये इन पर जो केसेस थे वो जो थे टेररिज्म रिलेटेड अफेंसेस थे, यानी कि दहशतगर्दी के केसेस थे, और इनको 81 लोगों को एक दिन में एग्जीक्यूट किया सऊदी अरब ने। हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। फ्रांस की ये मौजूदा वज़ीर आज़म हैं, एलिज़ाबेथ बोर्न इनका नाम है, और इनकी भी अपॉइंटमेंट मई 2022 में हुई और इन्होंने जेन कास्टेक्स को रिप्लेस किया। फ्रांस के जो करंट जो प्रेसिडेंट हैं वो एमेनुअल मैक्रोन हैं, जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो ये खातून हैं एलिज़ाबेथ बोर्न। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इस तरह की वीडियोज़ हम डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनिस मोना स्टिर्की किल्ड इन हेलीकॉप्टर क्रैश रिसेंटली वाज अ इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। सो डेनिस मोना इसका जो है ये रिसेंटली इंतकाल कर गए हैं हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में। तो ये किस मुल्क के इंटीरियर मिनिस्टर थे? जैसे पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर राना सनावला हैं, सो ये जो थे यूक्रेन के इंटीरियर मिनिस्टर थे, और इनके साथ साथ 15 लोग दूसरे भी मारे गए थे ये हेलीकॉप्टर हादसे में। और ये हादसा 18 जनवरी 2023 को केव में, खैफ जिसे हम कहते हैं, यूक्रेन के दारुल हुकूमत के करीब ये सानिया पेश आया। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। सेकेंड वाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज हज़रत सौदा। फर्स्ट जो वाइफ थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हज़रत बीबी खदीजा थी, और दूसरे नंबर पर हज़रत सैयदा सौदा थी। सो हज़रत सैयदा सौदा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है, हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असम्बली। यूएन जनरल असम्बली के जो करंट प्रेसिडेंट हैं वो कसाबा कोरोसी हैं। कसाबा कोरोसी की अपॉइंटमेंट 2022 में हुई और इन्होंने अब्दुल्ला शाहिर को रिप्लेस किया है। द अपोजिट ऑफ रिकंडाइट इज। रिकंडाइट का जो अपोजिट वर्ड है वो मैनिफेस्ट है, क्योंकि रिकंडाइट का मतलब होता है जिसको समझना मुश्किल हो, जो पेचीदा हो, जो डिफ़िकल्ट हो, उसको मैनिफेस्ट कहते हैं, और उसको रिकंडाइट कहते हैं। और मैनिफेस्ट का मतलब होता है जो साफ़ हो और ज़ाहिर हो, जिसको समझना आसान हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो, उसे मैनिफेस्ट कहते हैं। सो ये वर्ड्स जो हैं एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स हैं। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। अंडर इंडस वाटर ट्रीटी विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वर गिवन टू पाकिस्तान। सो 3 रिवर्स मिले थे इंडस वाटर ट्रीटी के तहत पाकिस्तान को, इंडस, झेलम और चनाब। इंडस वाटर ट्रीटी ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक मुआहदा था, और इसके ब्रोकर जो थे वो वर्ल्ड बैंक था, और ये 19 सितंबर 1960 को कराची में साइन हुआ था। पाकिस्तान की जानिब से अयूब खान ने इस पर साइन किए थे, और इंडिया की जानिब से जवाहरलाल नेहरू ने इस पर साइन किए थे। और इसमें पाकिस्तान को 3 दरियाएँ मिले थे, इंडस, झेलम और चनाब। मेरी पोल इज़ द सिटी ऑफ विच कंट्री। सो ये सिटी रिसेंटली न्यूज़ में था, ये यूक्रेन का एक सिटी है। इस पर रिसेंटली रशिया ने अटैक्स किए थे, सो इसीलिए ये न्यूज़ में था मेरियोपोल। सो ये यूक्रेन का सिटी है।
Which article of the Constitution deals with vote of no confidence against Prime Minister of Pakistan? So इसका करेक्ट आंसर आर्टिकल 95 है। आर्टिकल 95 जो है हमारी आइन में वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस यानी कि जो अदम एतमाद का वोट दिया जाता है वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ उसको डील करता है। एंड इमरान खान इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हु हैज़ बीन रिमूव्ड थ्रू वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने के लिए एटलीस्ट 20% मेंबर्स की सिग्नेचर ज़रूरी होता है, फिर ही प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो रेजोल्यूशन लाया जा सकता है। द बुक नो हायर आनर वाज रिटन बाय, इसको लिखने वाली आथर का नाम कंडोलीज़ा राइस है। कंडोलीज़ा राइस जो है ये अमेरिकन आथर है। और नो हायर आनर ये एक बुक है जिसको 2011 में पब्लिश किया गया था। मोस्ट एप्रोप्रिएट अपोजिट ऑफ वीन इज़, वीन का मतलब होता है जो बच्चे जो होते हैं दूध पीते हैं तो 1-2 साल के बाद जब माँ वो आदत छुड़ाने की जो कोशिश करती है, जो ट्राई करती है कि अब बच्चा आदत ये छोड़ जाए दूध पीना, तो इस अमल को वीन कहते हैं। सो एक तरह से वीन का मतलब होता है आदत छुड़ाना और एडिक्ट का मतलब होता है आदत डालना। सो आदत छुड़ाना, आदत डालना ये एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स हैं। सो एडिक्ट इज़ द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ वीन, यही इसका करेक्ट आंसर है। वैसे इसके एंटोनियम्स और भी दीगर भी हो सकते हैं लेकिन ऑप्शन में यही करेक्ट था, इसीलिए यही दिया गया है। पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री, इसको किसने लिखा है? इसको अनातोल लेविन ने लिखा है। और ये भी बुक जो है नो हायर आनर की साथ साथ ये बुक भी 2011 में इसको पब्लिश किया गया और ये ब्रिटिश आथर हैं और इन्होंने ये बुक लिखी है पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसका ज़रूर आंसर दीजिएगा। मार्टी कूपर इज़ नोन फॉर हिज इन्वेंशन ऑफ, मार्टी कूपर जिनकी आप पिक्चर देख रहे हैं इन्होंने किस चीज़ को इन्वेंट किया? डिजिटल कंप्यूटर, एड्स, वैक्सीन, मोबाइल फ़ोन या फिर सोलर एनर्जी? ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस यूट्यूब चैनल पर पास्ट पेपर्स, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स की वीडियोस डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं। आप बाकायदगी से वीडियोस को देखें, इंशाल्लाह आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। testpoint.pk ज़रूर विज़िट करें, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। यहाँ हर सवाल वज़ाहत के साथ अपलोड की जाती है जहाँ से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप हमें व्हाट्सएप के स्टेटस में फॉलो करना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।